हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ। एडवांस मैथ स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। तो आप अपने कॉपी पे हेडिंग दी है त्रिकोणमिति। तो देखिए त्रिकोणमिति का आज हम लोग यहाँ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और इसके बाद आर एस अग्रवाल में जो ट्रिगो है उसका टोटल सोल्यूशन करेंगे एक बढ़िया कंसेप्ट के तहत। तो चलिए आज हम लोग यहाँ कुछ बेसिक चीज देखते हैं ट्रिगो का। तो देखिए हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। तो देखिए एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार हमारे ही देश भारत में हुआ था, बट नाम किसी और देश का है। तो ट्रिगो जो है तो ये किस समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का इर्द गिर्द घूमता रहता है। मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। मतलब जैसे कोई एक ट्रायंगल हो गया जिसका हम एक एंगल को 90 डिग्री बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि जैसे ये ABC समकोण त्रिभुज है जिसका बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा AC है। तो बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनस यानी इसको कर्ण भी बोल सकते हैं, कर्ण। ये जिसे थीटा है, थीटा मतलब 90 डिग्री के ये का एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तभी तो तीनों कोणों का जो कितना हो गया 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक। तो जैसे ये थीटा का हम बात कर रहे हैं तो थीटा का जस्ट सामने वाला को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ए भी क्या है? लंब। तो परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर या इसको लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो क्या हो गया बेस BC का ये लंब हो गया तो ये आधार होगा। तो ये क्या हो गया? बेस। तो बेस मतलब क्या हो गया? आधार। तो आधार हो गया। तो ये जो लंब है ये आधार ये चेंज होता रहता है। अगर ये हम थीटा को थीटा को बात कर रहे हैं तो इसका सामने ये लंब हो गया, ये आधार। अगर हम 90 माइनस थीटा को बात करेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। तो ये लंब हो जाएगा तो ये लंब हो गया तो ये अब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार मतलब ये जो है मतलब AB और BC चेंज होता रहता है लेकिन कर्ण फिक्स रहता है। तो ये जो AB है कभी लंब बनेगा कभी आधार हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा थीटा पर। तो आप थीटा कौन ले रहे हैं? तो चलिए, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वह है जिसे मान लीजिए 3 नंबर ये भी 3 पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया कि मतलब एकदम पॉजिटिव धनात्मक संख्या जिसे 1 2 3 गिनती की संख्या मतलब इंटीजर नंबर। तो मान लीजिए कि 3 गो नंबर है A B C है, ठीक है। ABC है तो ये ABC हो गया। तो जिसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। ABC हो गया तो ये मतलब ये 90 डिग्री ये हो गया थीटा। थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब P से इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? बेस। ये तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण तो फिक्स है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम की माने लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर बराबर का होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस बाबा इसको प्रूव किए थे। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वह है जिसे ABC 3 गो इंटीजर नंबर है। अगर ये सेट हो जाए A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर के तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे क्या वो जैसे कोई समकोण त्रिभुज है जिसका उसका बेस है 4 लंब है 3। तो आप बताइए कर्ण, बताइए आप कर्ण कितना हो गया? तो आप कहिएगा कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कर्ण का स्क्वायर पता हो जाएगा। तो देखिए तो ये कितना हो गया? तितरी के 9 और 16, 9 16 25।
तो 25 का जब रूट करिएगा, 25 का रूट करिएगा तभी तो h के बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, तो मतलब हाइपोटेनियस कर्ण कितना हो गया 5, तो हाइपोटेनियस 5, तो मतलब ये 5 हो गया। तो वैसा इंटीजर नंबर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पर सेट हो तो उसी को ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जैसे 3 4 5 भी 3 4 5 ये क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर के, तो ये वैसा नंबर जो इस पर सेट कर जाए तो उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर हम इसमें किसी नंबर से गुना भी कर दें तो वो भी क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बन जाएगा, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। मतलब इसमें हम अगर गुना करा दे 2 से, अगर इसमें हम 2 से गुना करा देते हैं तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया ना। तो देखिए 6 का मतलब यहाँ चेक करते हैं कि 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर क्या बराबर हो जाता है 10 के स्क्वायर के, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 100 हो गया। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 ही तो होता है, तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। तो मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होता है कि जब आप किसी भी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो भी ट्रिपलेट बन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0.8 से भी आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो वो भी ट्रिपलेट बनेगा, या 0.2 से भी करिएगा तो वो भी ट्रिपलेट ही बन जाएगा। आप उसको प्रूव कर सकते हैं इस पर रख कर, ठीक है। तो चलिए अब कुछ लिख देते हैं बेसिक जो ट्रिपलेट है उसको, चलिए देखते हैं। जैसे लिख देते हैं, एक तो हो गया 3 4 5, जिसे एक हो गया का 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, ठीक है। एक होता है 5 12, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17 हो गया, ठीक। 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया कि 11 60 61, 11 60 11 60 61, यह भी ट्रिपलेट है, आप चेक कर सकते हैं पाइथागोरियन फार्मूला से। 11 60 61, उसके बाद होता है 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37 हो गया। और उसके बाद होता है क्या, एक लिख लीजिए 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29। तो इतना ही है, जिसे क्वेश्चन में मिलेगा तो वहां पर डिस्कशन होगा, वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इतने लिख देते हैं, इतना ही मुझको यादें हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं हम अब तो ट्रिगोनोमेट्री में मतलब 6 अनुपात हैं, मतलब एक तो हो गया साइन कॉस टैन, साइन का इन्वर्स कॉसेज, कॉस का इन्वर्स सेक, टैन का इन्वर्स क्या हो गया कॉट, ठीक। तो उसको देखते हैं। तो देखिए ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज तो हो गया, तो ये अगर हम थीटा मानते हैं, ये 90 डिग्री, जैसे ए बी सी हो गया, ए बी सी, तो इसको आप परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो अगर हम साइन थीटा का अगर बात करें साइन थीटा को, तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस का रेशियो देता है, मतलब लंब बटा कोण, मतलब साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण का हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो अगर हम cos थीटा का बात करें, cos थीटा, तो cos थीटा का अगर बात करें तो cos थीटा बराबर का होता है आधार बटा कोण, तो आधार मतलब बेस बटा एच, मतलब बी बाई एच, ठीक है, मतलब cos थीटा आधार बटा कोण। इसी तरह हम tan थीटा का बात करें, tan थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार, तो मतलब p बाई बी, मतलब क्या हो गया p बाई बी। तो ये 3 को हो गया। अब इसका तीनों का इन्वर्स होता है, तो साइन का इन्वर्स का होता है कॉसेज थीटा, ठीक है, कॉसेज थीटा, तो कॉसेज थीटा इन्वर्स है तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, मतलब h बाई पी हो गया, h बाई पी। कॉस का इन्वर्स का होता है सेक थीटा, तो इसका क्या हो गया h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी। अगर tan का इन्वर्स का होता है, tan का इन्वर्स कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर का हो गया b बाई पी, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये इन्वर्स होता है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर यहाँ से कंफ्यूजन है तो आप पढ़ा हो गया लाल बाई काका, उससे भी हो जाएगा, लाल बाई काका से, जैसे लिख देते हैं। देखिए लाल बाई काका, तो लाल बाई काका मतलब एल
लाल बाई कक्का के ए। तो ये जो होता है ये साइन का होता है, साइन का। ये का होता है कॉस का, कॉस का। ये का होता है टैन का, टैन का। तो जैसे ये का हो गया साइन का, ये कॉस का, ये का हो गया टैन का, ठीक, टैन का। तो साइन का इन्वर्स का होता है, साइन का इन्वर्स, साइन का इन्वर्स का होता है कॉसेज, कॉसेज थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा। टैन का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा बराबर का होगा लंब बटा कौन। तो लंब बटा कौन हो गया, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस के रेशियो में आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटा कौन। तो लंब बटा कौन हो गया। तो अब देखिए, अब कॉस का होगा आधार बटा कौन, तो कॉस के का हो गया आधार बटा कौन, ठीक है। अब टैन के क्या हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। अब इसको कॉसेज देखिए, कॉसेज इसका साइन का इन्वर्स है ना, तो उल्टा बोलिए कौन बटा लंब, मतलब कौन बटा लंब, कौन बटा लंब हो गया। सेक का है कॉस का इन्वर्स, मतलब कौन बटा आधार, तो कौन बटा आधार हो जाएगा। अब इसको देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका इन्वर्स हो गया, मतलब आधार बटा लंब, मतलब आधार बटा लंब हो गया। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। मतलब ये जो है रेशियो है, ये साइड का रेशियो बताएगा। जिसे समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो मतलब दो गो भुजा का रेशियो देगा, ठीक। ये जो साइन कोस टैन है ये कुछ नहीं है, ये रेशियो देगा, ठीक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इसके बाद आगे चीजें देखते हैं हम लोग। देखिए एक तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा के इन्वर्स कॉसेज होता है। तो इन्वर्स मतलब का कि जैसे कोई ए है, इसका इन्वर्स 1/a हो गया, 1/a। तो इन्वर्स, इन्वर्स को जब जैसे ये कोई नंबर हो गया ए, इसका इन्वर्स, ये दोनों में जब गुना होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब को इसको बोल सकते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा का हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन का इन्वर्स का हो गया कॉसेज थीटा, कॉसेज हो गया ना, कॉसेज थीटा, कॉसेज थीटा बराबर कितना हो गया 1 होता है। तो 1 देखिए कैसा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, मतलब अब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। अब कॉसेज थीटा बराबर क्या होता है कॉसेज हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से भी कट जाएगा, तो कट जाएगा मतलब 1 आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेज थीटा बराबर 1। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर का हो गया 1 बटा कॉसेज थीटा, कॉसेज थीटा हो गया, ठीक है। इसी तरह कॉस और सेक में भी होता है, मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको क्या लिखिएगा कि कॉस थीटा बराबर का होगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह टैन कोट में होता है, मतलब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना 1 हो गया, ठीक है 1। तो ये कितना हो गया टैन थीटा बराबर का हो गया 1 बटा कॉट थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इन्वर्स होता है। तो ये तो चीज हो गई। अब चलते हैं बेसिक 3 गो फार्मूला है इसमें ट्रिगो में, उसको देखते हैं और उस पर जितना टाइप बन सकता है उस पर हम लोग बना कर देखेंगे। और ये तो चीज है बेसिक, मतलब सिर्फ आज देखना है, याद करना है। और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एकदम RS अग्रवाल का, मतलब सोल्यूशन करेंगे ट्रिगो का। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला है, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा का क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और उस तीसरा का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉसेज स्क्वायर थीटा, कॉसेज स्क्वायर थीटा होता है। मतलब ये 3 गो बेसिक फार्मूला है, इसी को हम लोग विस्तार करेंगे। मतलब देखिए कितना फार्मूला बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं पहला को, ठीक। तो इस दोनों को हम मिटा देते हैं। तो पहला देखिए, तो जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये तो थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये मानिए ये बी, तो ये सी हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर था, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ठीक है हाइपोटेनियस। तो ये बेसिक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि मतलब p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर होता है ना, h का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मतलब p, मतलब दोनों तरफ हम h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ से क्या हो गया
पी का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई एच का स्क्वायर जोड़ बी बाई एच का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो मतलब पी बाई एच मतलब क्या हो गया कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ से, लंब बटा कर्ण साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो बेस बटा कर्ण मतलब आधार बटा कर्ण का होता है कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ से प्रूफ भी हो गया, मतलब यहाँ से आप प्रूफ भी इसको बोल सकते हैं। तो ये तो हम इसको लिख दिया, अब इसको देखिए क्या का फॉर्मूला हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक फार्मूला हो गया, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आपको दिखाई देता होगा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इधर देखिए साइन थीटा को यहाँ लिख दीजिए, साइन थीटा ये इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम स्क्वायर कहते हैं तो क्या होगा स्क्वायर पर, तो देखिए अगर दोनों साइड स्क्वायर करने पड़ते, इधर भी स्क्वायर हो गया इधर भी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ए स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हलाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगा, मतलब साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह का है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से डायरेक्ट इतना का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहीं जिसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसे पूछेगा कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 3, इसका मान बताइए कितना होगा। इसका मान आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, फार्मूला एकदम डायरेक्ट फार्मूला, तो इसका मान पूछ लेगा। तो आप जिसे ये हो गया इधर बाटा में ये मटेरियल आएगा, इधर बाटा में तो यहाँ 1 बचेगा, 1 तो 1 बचेगा, मतलब ये टोटल वैल्यू 1 के बराबर हो गया। जिसे ये हो गया ना इसको हम बाटा में लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये टोटल मटेरियल 1 के बराबर हो गया, तो 1 जोड़ 3 बराबर डायरेक्ट 4 मार सकते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद है तो चीज़ें आसान है। तो चलिए अब इसको हम क्यूब करते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया स्क्वायर पर, अगर हम इसको क्यूब करें तो क्यूब पर देखते हैं, तो इधर क्यूब हो जाएगा, क्यूब इधर भी क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब तो मतलब a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है होल क्यूब कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है ना। तो देखिए a प्लस बी के होल क्यूब एक क्यूब, तो ये तो स्क्वायर है, इसको क्यूब करेंगे तो 6 हो गया। जैसे होता है ना कि a का स्क्वायर के अगर क्यूब करते हैं तो ये दोनों में गुना हो जाता है, मतलब a के पावर 2 गुना 3 बराबर a के पावर 6 हो जाता है। तो उसी तरह इसको हो गया कि a क्यूब मतलब साइन के पावर 6 थीटा प्लस b क्यूब, b की जगह ये है b, तो कॉस के पावर 6 थीटा हो गया प्लस 3ab, तो 3ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर और का है a प्लस b, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के क्यूब, तो 1 के क्यूब का 1 ही तो होगा। तो अब इसको देखते हैं, ये मटेरियल तो 1 हो जाएगा, इतना 1, तो ये कितना हो गया साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा जोड़ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 हो गया, ठीक है, बराबर किसका 1 का हो गया। तो और जब हम इसका मान निकालेंगे तो कितना हो गया साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर कितना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है उसी तरह जो 4 वाला था ना, तो ये 6 में चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब पहल का आइडेंटिटी। तब दूसर का चलते हैं, दूसर का पर चलते हैं।
दूसरा का हो गया जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये दूसरा का है। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ये 90, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक, तो मतलब इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम इधर क्या कर रहे हैं कि b के स्क्वायर से हम भाग कर दें दोनों तरफ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर दोनों तो कट के खत्म हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग करेंगे तो p स्क्वायर बाई b स्क्वायर बचेगा। ठीक, जोड़ b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बाई b स्क्वायर बचेगा ना, b स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए p बाई b मतलब p बाई b के होल स्क्वायर हो गया, ये तो 1 हो गया कट के, तो 1 हो गया बराबर ये क्या हो गया h बाई b के होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए p बाई b मतलब लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का होता है tan थीटा, तो tan थीटा मतलब tan थीटा स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर का हो गया h बाई b, तो b बाई मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा कौन का होता है cos थीटा, तो ये उल्टा लिखा है, तो उल्टा लिखा है तो क्या सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये भी मतलब प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब प्रूव। अब इस पर देखते हैं फार्मूला किसे किसे बन सकता है। तो चलिए तो देखिए जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तो यहाँ भी आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म दिखता होगा। यहाँ से क्या होगा कि सेक थीटा जोड़ tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये इधर कितना हो गया सेक थीटा जोड़ tan थीटा इंटू 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब देखिए कहीं कहीं आपसे पूछेगा क्या कि सेक थीटा जोड़ tan थीटा बराबर x बटा y, तो आपसे कहीं पूछ लेगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा, मतलब दे देगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x बटा वाई, आपसे पूछेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इन्वर्स होता है। तो इसको भी इन्वर्स कर देना है डायरेक्ट, मतलब y बटा x डायरेक्ट इसका मान निकल जाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन में यूज है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज है। तो चलिए तो ये हो गया। अब चले इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा के क्या tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना हो गया सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ठीक, माइनस 1 इधर से क्या हो गया tan थीटा बटा में ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, ये कितना हो गया सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूले है, इसका भी यूज कहीं कहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसका इसी तरह क्यूब करने पर भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब तीसरा पर चलते हैं। तीसरा क्या था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉसेज स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब जिसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो ये क्या होता है p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है ना। तो अब इसमें हम क्या से डिवाइड करें p से तो b से करने में tan बनेगा, तो हम क्या करें लंब से करें, मतलब p स्क्वायर से करेंगे। p स्क्वायर से करते हैं तो देखिए क्या होगा, इधर से p स्क्वायर बटा p स्क्वायर हो गया जोड़ b स्क्वायर बाई p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया। ये क्या होगा आधार बटा लंब, तो लंब बटा आधार मतलब लंब बटा आधार tan थीटा, तो आधार बटा लंब cot थीटा, तो स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया लंब बटा कौन, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है sin थीटा। ये इन्वर्स है तो ये क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी देखिए दोनों प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको अब और देखते हैं फार्मूला कैसे बन सकता है।
देखिए जैसे ये हो गया कि उधर जाएगा तो कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म देख रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉसेज थीटा जोड़ कॉट थीटा इंटू कॉसेज थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉसेज थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर का हो गया 1 बटा कॉसेज थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब कहीं कहीं आपसे पूछेगा कि कॉसेज थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो गया x बटा वाई, तो आप इसका मान पूछ लेगा कॉसेज थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इन्वर्स लिख देना y बाई एक्स। ठीक, तो चलिए जिसे अब एक क्वेश्चन बताइए। जैसे क्वेश्चन हो गया कि साइन थीटा बराबर कितना 2017 बटा 2018। ठीक है, 2018। तो आपको निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा जोड़ 3 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया। ठीक है, इसको निकालिए। तो आप यहाँ देखिएगा क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना था सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, मतलब ये tan उधर जाएगा तो क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। लेकिन ये दोनों इन्वर्स से उल्टा लिखा है, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 3। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेने पर -1 तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जोड़ 3 हो गया। तो ये डायरेक्ट 1 होता है 1, तो 1 में -1 से गुना हो गया, तो -1 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया 2। इसका कोई यूज नहीं है। तो हम लोग इतना फार्मूला देखे हैं, हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए देखे हैं, वहाँ पर टाइम टेकिंग ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे RS अग्रवाल का ट्रिगो। ठीक, चलिए बाय।